Hello bachon, let's read the question. The question is starting from rest, a flat car is given a constant acceleration a naught equals to 2 meter per second square. A cable is connected to a crate A of mass 50 किलोग्राम. ठीक है, एक केबल है जो एक क्रेट से जुड़ी हुई है जिसका मास जो है वो कितना है 50 किलोग्राम है. नेग्लेक्ट द फ्रिक्शन बिटवीन फ्लोर एंड कार. फ्लोर और कार के बीच का अगर फ्रिक्शन में नेग्लेक्ट कर दूं and mass of pulley, the coefficient of friction between crate and floor, जो crate है और floor के बीच में जो friction है coefficient वो हमें रखा है 0.3. then the tension in cable is, तो इस केबल में टेंशन कितनी आएगी वो हमको कैलकुलेट करना है. तो देखिए पहली चीज, अगर मैं इसके की कॉन्सेप्ट की बात करूं, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फ्रिक्शन के क्वेश्चन होते हैं, तो उनको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है. सबसे पहले हमें बना लेना चाहिए जो भी हमें ऑब्जेक्ट दे रखा है उसका फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं, जितने भी फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे होते हैं, चाहे वो उसका वेट हो, चाहे वो नॉर्मल रिएक्शन हो, चाहे वो फ्रिक्शन फोर्स हो, चाहे वो स्ट्रिंग में टेंशन हो, सारे फोर्सेस लगाते हैं. उसके बाद उन फोर्सेस को हम बैलेंस करते हैं और फिर हम न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं. ठीक है, जो हमारा क्या कहता है कि जो फोर्स होता है नेट फोर्स वो हमारा ma के बराबर होता है. ठीक है, तो एक तो हमें इसको सॉल्व करते टाइम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है. और दूसरी चीज, अब देखिए हमें ये क्या रखा है कि जो कार है वो मूव कर रही है ए नॉट एक्सेलरेशन से, तो जो कैरेट का एक्सेलरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये जो कैरेट है यहाँ से वाई से जुड़ा है और फिर ये यहाँ पर आकर ये इस तरह से रोटेट हो गई है, तो एक तो इस पर भी ए नॉट लगेगा और इस पर भी ए नॉट लगेगा. तो कैरेट का जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, क्रेट का एक्सेलरेशन हो जाएगा ट्वाइस ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ कार, मींस 2a नॉट के बराबर हो जाएगा. क्यों, उसका रीजन समझ में आया आपको, क्योंकि हमारे पास जो क्रेट है उसके चारों तरफ क्या है, वायर है अराउंड द पुली, तो इसका एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो कार्ट का एक्सेलरेशन का डबल हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज द वायर डज क्रॉस ओवर द पुली, इसके पुली के ऊपर से क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है. तो ये दो वायर से बेसिकली कनेक्टेड है, तो एक पर अलग होगा और एक का एक्सेलरेशन जो होगा वो इस तरह से अलग हो जाएगा. तो क्रेट का एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो 2a नॉट हो जाएगा. अब मैं क्या करती हूँ, जो मेरे पास क्रेट है उसका मैं निकाल लेती हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेती हूँ. ये मेरे पास क्रेट है, उसका वेट लगेगा mg नीचे की तरफ. ठीक है, तो जिस पर ये रखी हुई है इसके ऊपर, कार के ऊपर, वो उस पर क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा. नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ लगेगा, मूवमेंट इस तरफ हो रहा है और ये यहाँ से जुड़ा हुआ है तो इस पर क्या आएगा, टेंशन आएगा. ठीक है, इस तरफ हमारा क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा. और मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा F, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो मोशन का क्या करता है, अपोज करता है. तो ये जो लगता है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू एन के बराबर, जहां पर म्यू कॉफिशिएंट है और एन जो है वो होता है नॉर्मल रिएक्शन. तो जब आप इस फ्री बॉडी डायग्राम को देखेंगे तो आपको पता पड़ रहा है कि वर्टिकल डायरेक्शन में मेरा एन जो है वो mg से बैलेंस हो रहा है. तो यहाँ पर मैं फ्रिक्शन फोर्स की जगह म्यू mg लिख सकती हूँ, एन की वैल्यू mg रख के, है ना. तो ये मैंने इतना लिख दिया है. अब मैं लगाती हूँ अपना फोर्स ऑफ इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट, जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, कि जो नेट फोर्स होगा इसके ऊपर वो कितना होगा, मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में. ठीक है, 2a नॉट वेलोसिटी एक्सेलरेशन से, तो ये हो जाएगा मेरे पास t माइनस f वर्टिकल डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल्स टू ma. और f की वैल्यू जो है म्यू n है तो म्यू mg हम रख सकते हैं. तो t माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है 0.3 इंटू m कितना है 50 किलोग्राम, और g की वैल्यू हम ले लेते हैं 10, जो हमारा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ma. तो m की वैल्यू तो हो जाएगी 50 इंटू a जो मेरा हो जाएगा वो ट्वाइस ऑफ a नॉट हो जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस इंटू a नॉट की वैल्यू हमें गिवन है 2, तो ये मेरे पास हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसका एक्सेलरेशन कितना लिख देंगे, 4. तो यहाँ से जब मैं सॉल्व करूंगी तो ये वैल्यू जो मेरे पास आएगी t की वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 50 इंटू 4 ये 200, और यहाँ पर ये हो जाएगा 150, माइनस का इस तरफ जाएगा तो प्लस का 150 हो जाएगा. तो जो टेंशन आई है वो हमारे पास कितनी आई है, 350 न्यूटन आई है. इसका मतलब जो केबल में टेंशन है वो कितनी है, 350 न्यूटन है. तो हमारा बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.